हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील। आज आप लोगों को स्टूडियो में बताऊंगा इंडोट्रेकियल ट्यूब और जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होती है उनका सक्शन कैसे करते हैं, सक्शन करने की क्या इफेक्टिव प्रोसीजर होती है, क्या स्टरलाइज प्रोसीजर होती है, और जब हम इंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन करते हैं तो क्या क्या सामान इंडोट्रेकियल ट्यूब के सक्शन के दौरान लगता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और लाइव सक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा सक्शन किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इंडोट्रेकियल ट्यूब और सक्शन ट्यूब और हमारा जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होता है इसके बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडोट्रेकियल जब हम सक्शन करते हैं, स्टरलाइज सक्शन जो किया जाता है उसके अंदर क्या क्या सामान लगता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए रहती है सक्शन ट्यूब जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। उसके बाद पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पर रहता है तो उसे या तो इंडोट्रेकियल ट्यूब डली रहती है या फिर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का पेशेंट रहता है। उसके साथ में हमें सर्जिकल ग्लव्स चाहिए रहते हैं और सक्शन तो हमारा सेंट्रल वाला रहता ही है और एक NS 500 वाली हम काट के रखते हैं ताकि जब सक्शन पेशेंट का करें तो उसे वॉश कर लें। तो चलिए दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ सक्शन करने के पहले क्या क्या तैयारी करना होती है और किस तरह सक्शन प्रोसीजर किया जाता है। बेटा इधर लेके आओ। ट्यूब जब हम सक्शन पेशेंट का करते हैं तो जो इंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये ट्यूब पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर होती है, इनसाइड होती है, और जो हमारा सक्शन ट्यूब होता है ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर सबसे पहले बात करें सक्शन ट्यूब जो होता है कैथेटर होता है, इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है। तो इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों, इसके बैक साइड पीछे की साइड लिखी होती है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो टोटल लेंथ है 53 सेंटीमीटर है और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है 50 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ क्या है उसमें आप लोग बताता हूँ बेटा लेकर। टोटल लेंथ मतलब यहाँ इस टिप से लेके तो यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है ये इसकी 55 सेंटीमीटर है और इफेक्टिव लेंथ का मतलब इस एंड से लेके तो हमारी जो ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है इसके नीचे तक ये जो लेंथ है हमारी 50 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इसका हम लेंथ देखते हैं। टोटल लेंथ 55 सेंटीमीटर, इफेक्टिव लेंथ 50 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें इंडोट्रेकियल ट्यूब की लेंथ कितनी होती है तो मैं आप लोगों को इंडोट्रेकियल ट्यूब की लेंथ बता देता हूँ बेटा। ये हमारी इंडोट्रेकियल ट्यूब है जो कि 7 नंबर की है, 7 mm इंडोट्रेकियल ट्यूब है। अगर बात करें इसकी लेंथ की तो आप लोग देख सकते हैं इसकी ये टिप से लेकर तो यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर और हमारा ये 2 सेंटीमीटर का इसका एक टिप हुआ ऊपर का 28 और 2 सेंटीमीटर ये 30 और ये ऊपर का इसका केप का 2 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर की हमारी इंडोट्रेकियल ट्यूब है। और जो हमारा ये सक्शन ट्यूब होता है ये होता है इफेक्टिव लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर। तो जो हम इंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट को डालते हैं इसका जो टिप होता है जो मर्फी आई होती है ये किरणा से अबव 5 सेंटीमीटर अबव रहती है। किरणा क्या होता है, किरणा का मतलब होता है ये हमारी मान लो कि ये इंडोट्रेकियल ट्यूब है, ऊपर मेरी जो आपको उंगली दिखाई दे रही है और यहाँ पे किरणा इतना जो एरिया है किरणा नीचे का। तो किरणा से हम 5 सेंटीमीटर अबव रखते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब को। वो इसलिए रखते हैं अगर ट्यूब को नीचे टच कर देंगे, ज़्यादा नीचे डाल देंगे तो वो जो किरणा को टच करेगी ट्यूब, किरणा को टच करेगी तो वहाँ पे इंजरी हो सकती है। कराइना क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले कराइना का मतलब होता है वो एंड जहाँ पे हमारा राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होता है। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग में जहाँ डिवाइड होता है उस पार्ट को हम कराइना बोलते हैं। तो हमारी जो ट्यूब होती है 5 सेंटीमीटर अबव होती है कराइना से। तो ये जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है हमारी इंडोट्रेकियल ट्यूब की वो होती है 28 सेंटीमीटर और इसका 28 के बाद 4 सेंटीमीटर अबाउ इसके ऊपर की लेंथ रहती है। वहीं मैंने आप लोगों को पहले बताया जो सक्शन ट्यूब की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर होती है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा अगर हम इसे कितना सेंटीमीटर इसे जब इंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन करते हैं तो कितना इसे डालते हैं अंदर, कितना डालना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंडोट्रेकियल ट्यूब अगर पेशेंट को हम डालते हैं तो ट्यूब की टोटल लेंथ 28 सेंटीमीटर है तो आपको केराइना से 5 सेंटीमीटर अबाव रहती है। तो 5 सेंटीमीटर केराइना के अबाव और 30 सेंटीमीटर हमारी ट्यूब है। तो आपको 35-40 सेंटीमीटर से ज़्यादा इस ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना है। जब आप पेशेंट का सक्शन करें, जब इस ट्यूब को इंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर डालें पेशेंट का सक्शन करें तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इतना 5 सेंटीमीटर अबव क्रेन रहता है हमारा। इस ट्यूब के जो मर्फिया होती है 5 सेंटीमीटर नीचे तक हम पेशेंट को इसे डाल के सक्शन कर सकते हैं। तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ रहेगी वो रहेगी 40 सेंटीमीटर। तो आपको जब भी किसी पेशेंट का आप सक्शन करें तो 40 सेंटीमीटर तक डालना है आपको। इतनी ट्यूब आप अंदर डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पूरी ट्यूब पेशेंट को डाल देंगे तो उससे पेशेंट को ट्रेकिया में इंजरी हो सकती है, कराइना में इंजरी हो सकती है, पेशेंट को म्यूकोसल अल्सर हो सकते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो इफेक्टिव लेंथ है जब किसी पेशेंट का इंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन किया जाता है तो आपको 35-40 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना है सक्शन ट्यूब को इंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर। अगर आप 40 सेंटीमीटर के अबाव 45-50 सेंटीमीटर तक जो हमारी सक्शन कैथेटर होती है, सक्शन ट्यूब होती है, इसे अगर इंसर्ट करेंगे तो केराइना को टच होगा, राइट या लेफ्ट ब्रोंकस में जा सकती है, वहाँ पे म्यूकोसल अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को छाले बन सकते हैं, ट्रेकिया में इंजरी हो सकती है, ट्रेकियल इंजरी कर सकते हैं आप। तो आपको याद रखना है
अभी आप लोगों में एक परिचय कर देता हूँ। जो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है 28 सेंटीमीटर की होती है, और इसका ये आगे जो हिस्सा रहता है वो होता है 4 सेंटीमीटर का, तो 34-35 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी होती है। केराइना से 5 सेंटीमीटर अबाव हम डालते हैं इसे, जब इसको ट्यूब को इंसर्ट की जाती है तो टोटल इसकी लेंथ हो जाती है हमारी 40 सेंटीमीटर के अराउंड। तो जब हम पेशेंट को 35 सेंटीमीटर के अबाव हो जाती है टोटल लेंथ, जब भी सक्शन करना होता है तो सक्शन जब करते हैं तो इसके इफेक्टिव लेवल 40 सेंटीमीटर हमें अंदर करना है। 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसे अंदर नहीं करना है। 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंदर डालेंगे तो उससे पेशेंट को ट्रेकियल इंजरी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बेटा इधर लेकर, ये सेकंड जो चीज़ होती है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब दोस्तों को जिस तरह की दिखाई देती है, इसकी अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। 10 to 12 सेंटीमीटर की हमारी ट्यूब होती है, और केराइना से मैक्सिमम 10 to 15 सेंटीमीटर अबा होती है। तो जब भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से सक्शन किया जाता है किसी पेशेंट का, तो इसे 15 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको इंसर्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। इससे ज़्यादा अगर आप इसे इंसर्ट करेंगे तो उससे पेशेंट को केराइनल इंजरी, केरिना की इंजरी हो सकती है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकोसल अल्सर हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ट्रेकियोस्टोमी की लेंथ कितनी होती है, सक्शन जो कैथेटर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, और ट्रेकियोस्टोमी की कितनी लेंथ होती है। भाई जो ट्रेकियोस्टोमी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है इसकी लेंथ होती है 30 to 34 सेंटीमीटर का अबाव, और जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और जो हमारी सक्शन ट्यूब होती है इसकी टोटल लेंथ 55 सेंटीमीटर होती है, और इफेक्टिव लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है। जब हम पेशेंट का सक्शन करते हैं तो इसे 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें पेशेंट को अंदर नहीं डालना है, इसका 10 to 15 सेंटीमीटर में बाहर ही रखना है। अगर पूरा डाल देंगे तो ट्रेकियल इंजरी हो सकती है। दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को बताया इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या क्या लगते हैं, क्या क्या सामान इंडोट्रेकियल और सक्शन करते हैं हम, या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का सक्शन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ लगती है। साथ में हम इसमें सर्जिकल ग्लव्स लगते हैं, और एक 500 ml की एनएस या फिर 100 ml की एनएस काट कर रखते हैं ताकि उससे हम ट्यूब को साफ कर सकें। अभी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का सक्शन किस तरह किया जाता है। अभी हम पेशेंट का सक्शन करने जा रहे हैं। सक्शन प्रोसीजर के पहले कुछ बातें होती है जो ध्यान रखना होती है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट का सक्शन करें, या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब का या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का, तो सब पहले आपको ट्यूब का सक्शन करना है, ओरल सक्शन नहीं करना है। अगर आप पहले ओरल सक्शन करेंगे तो ट्यूब का सक्शन करने जाएंगे तो जो ओरल के ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया से ट्यूब में चले जाएंगे, और पेशेंट को उससे वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो जाएगा। पेशेंट को आप न्यूमोनिया ऑलरेडी नहीं है, पेशेंट आपका रिकवर कर रहा है, लेकिन आप अपने हाथ से बैक्टीरिया को पकड़ के उसके ट्यूब के अंदर छोड़ देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट का पहले आपको ट्यूब का सक्शन करना है, उसके बाद ओरल सक्शन करना है। ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखना होती है। उसके बाद हम कैसे सक्शन करते हैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। सक्शन प्रोसीजर करने के पहले ये जो सेंट्रल सक्शन होता है तो चालू कर लिया जाता है। उसके बाद जो सक्शन ट्यूब होती है अलग अलग टाइप की होती है, जो थंब कंट्रोल सक्शन ट्यूब भी होती है, और एक प्लेन सक्शन ट्यूब होती है। हमारे पास थंब कंट्रोल सक्शन ट्यूब नहीं है, ये प्लेन सक्शन ट्यूब है। तो इसकी जो सक्शन कैथेटर है इसे हमने थंब कंट्रोल बना लिया। इसमें यहाँ पे एक होल होता है, इससे अगर हम प्रेस करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रेशर जाने लगेगा इसमें, ये अंदर सक्शन जो पेशेंट का सीक्रेशन से बाहर आएंगे। अगर इससे हम यहाँ से थंब हटा देंगे तो ये इसका जो नेगेटिव प्रेशर अंदर नहीं जाएगा, इसका नेगेटिव प्रेशर यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास थंब कंट्रोल सक्शन प्रेशर है तो आपको उससे कंट्रोल करना है। अगर थंब कंट्रोल सक्शन प्रेशर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि पेशेंट का आपको जो वेंटिलेटर कनेक्ट है पेशेंट के ट्यूब से, उसे डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के पहले आपको मॉनिटर में एस्पिरेटो लेवल देख लेना है, जैसे कि पेशेंट का हमारा एस्पिरेटो लेवल 99% है और पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे है। तो जब भी किसी पेशेंट का सक्शन किया जाता है ट्यूब का या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का या एंडोट्रेकियल ट्यूब का, तो उसके पहले पेशेंट को आपको ऑक्सीजन प्री ऑक्सीजनेट कर देना है, 100% ऑक्सीजन दे देना है। जैसे कि इस पेशेंट को हमने 100% ऑक्सीजन दे चुके हैं और पेशेंट का सैचुरेशन 99 आ रहा है। जब भी सक्शन करें तो सक्शन के बाद आप वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करें और जब सक्शन करें तो ज़्यादातर आपका मैक्सिमम टाइम ज़्यादा आपको नहीं लेना, उसमें मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड लेना है बस। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको सक्शन नहीं करना है। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोक्सिक इंजरी हो सकती है। तो आपको हाइपोक्सिक इंजरी से बचने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है। तो देख सकते हैं किस तरह करना है। या पहले थंब कंट्रोल जो हमारा इसे हम हटा लेंगे, उसके बाद ट्यूब डिस्कनेक्ट करेंगे। बेटा ट्यूब डिस्कनेक्ट करो। ट्यूब डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको इसे अंदर डालना है। ये हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है तो हम इसमें 15 सेंटीमीटर से अबाव ज़्यादा नहीं डालेंगे, 15 to 20 सेंटीमीटर। ट्यूब को डालने के बाद थंब कंट्रोल को प्रेस करेंगे और रोटेटरी मूवमेंट में सक्शन करेंगे। रोटेटरी मूवमेंट में सक्शन करने से क्या होगा, इसे वीपिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। इससे क्या होगा, 360 डिग्री जो सक्शन है पूरा बाहर आ जाएगा। इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, फिर वेंटिलेटर कनेक्ट कर देंगे, 20 सेकंड वेट करेंगे, पेशेंट प्री ऑक्सीजनेट हो जाए, उसके बाद फिर सक्शन करेंगे। सक्शन आप एक बार कर दें, उसके बाद आपको क्या करना है, जो 500 ml या फिर 100 ml के जो काटे हैं उसके अंदर सक्शन ट्यूब को डालना है और इसे वॉश कर लेना है, ये इस तरह से।
वॉश कर लें। उसके बाद जब पेशेंट ऑक्सीजनेट हो जाए फिर वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर सक्शन करेंगे। बेटा हटाओ ट्यूब। आपको रोटेटरी मूवमेंट्स डालना है। पहले थंब कंट्रोल हटा लेना है, थंब कंट्रोल हटाने के बाद सक्शन ट्यूब को डालना है, नेगेटिव प्रेशर देना है और इसे रोटेटरी मूवमेंट घुमाते हुए बाहर निकालना है। इससे 360 डिग्री से आपका जो सक्शन है पूरा बाहर आ जाएगा जो आसपास ट्यूब पे लगा हुआ है। इस तरह से दोस्तों सक्शन करना है। ये ट्यूब का सक्शन करने के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पेशेंट को ओरल सिक्रेशन लग रहे हैं तो आपको फिर ओरल सक्शन करना है पेशेंट का, अदरवाइज ओरल सक्शन नहीं करना है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से थंब कंट्रोल आप इसे बना सकते हैं। ये यहाँ पे इसमें खोल लेता है। बेटा इधर लेकर आओ बोतल। मैं इसे डायरेक्ट डालूंगा इसमें, तो आप देख सकते हैं ट्यूब के अंदर पानी वाटर नहीं आ रहा है, सक्शन नहीं खींच रहा है, खींच नहीं पा रहा है। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूंगा ये आप देख सकते हैं इसमें वाटर चालू हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे थंब कंट्रोल बना सकते हैं अगर आपके पास थंब कंट्रोल सक्शन कैपेसिटर नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से पेशेंट का सक्शन किया जाता है जो ट्यूब पे होते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें होती है मैंने आप लोगों को आज बताई, किस तरह से सक्शन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।